हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको ये तो याद ही होगा, पिछली क्लास में हमने स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर के लिए प्लानिंग कर ली थी कि स्टैटिस्टिक्स हमें किस तरह से पढ़ना है, किस प्लानिंग के अकॉर्डिंगली कौन कौन सा चैप्टर हम करेंगे। तो यदि किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख ले, आपको तैयारी करने में थोड़ी आसानी होगी। तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल का एक चैप्टर है क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स के बारे में बता देता हूं कि ये स्टैटिस्टिक्स क्या होता क्या है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो होते आंकड़े। हिंदी में स्टैटिस्टिक्स को कहते हैं स्टैट। ये तो आपने देखा होगा, स्टैट को स्टैटिस्टिक्स को स्टैट कहते हैं। तो स्टैट जो होता है हमारा होता है आंकड़ा। आपने नेताओं को देखा होगा भाषण देते हुए, तो नेता भाषण देते रहते हैं, वहां इतना हुआ, हमने इतनी नौकरियां दी, इतनी। क्या होता है उनके पास डेटा होता है, वो थोड़ी ना गिनने जा रहे हैं। जो स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट होता है वो चीजें इकट्ठी करके, डेटा इकट्ठा करके उनको प्रेजेंट करता है। अब सच होता है झूठ होता है तो नेता जाने। आप तो जानते ही हैं हमारी देश की पॉलिटिक्स। तो हाँ, हमारी देश की पॉलिटिक्स में स्टैटिक्स बड़ी यूज होती है, क्योंकि आंकड़े यूज होते हैं तो स्टैटिक्स यूज होती है। अब कहीं ना कहीं ऐसे ही हमारा ये जो रेट्स हैं, प्राइस हैं और महंगाई है, ये सब आंकड़ों के बेस पे कैलकुलेट की जाती है, यानी कि स्टैटिक्स के बेस पर किया जाता है, यानी कि डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो आज हम डेटा कैसे बनाना है, कैसे कलेक्ट करना, वो यूज करेंगे, लेकिन पहले वो सीखेंगे। पहले हम देखते हैं डेटा का यूज क्या होता है। अब देखो, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं कि मान लीजिए 2019 में गेहूं का रेट 1800 रुपए था। 2020 में ये रेट बढ़ करके हो गया 2000 रुपीज। 2021 में ये बढ़कर के 2200 हो गया, यानी कि 2200 हो गया। 2022 में ये रेट बढ़ करके 2400 हो गया। और अब 2023 में ये रेट बढ़ करके 2600 हो गया। तो अब ये बात करनी है कि 2024 जो आने वाला ईयर है उसमें इसका प्राइस क्या होगा। तो आंकड़े से हमें पता चलता है कि यहां से यहां तक 200 रुपए बढ़े, इससे यहां पे 200 रुपए बढ़े, फिर 200 यहां बढ़े, 200 यहां बढ़े। तो ये हमें क्या दिखाता है, ये डेटा दिखाता है कि भाई इस हिसाब से तो अगले साल हमारा जो प्राइस है वो हो बढ़ करके हो जाएगा 2800। ये कौन बता रहा है हमें, ये बता रहा है डेटा। तो इसलिए डेटा हमें चाहिए, डेटा का हमारा ये यूज होता है, ये स्टैटिस्टिक्स करता है। और भी बहुत सारी जगहों में डेटा का यूज होता है। ठीक है, तो आज हमें डेटा को यूज करना तो ये आगे सीखेंगे, लेकिन पहले डेटा को बनाना सीखना है आज हमें, कि डेटा कैसे बनता है, कैसे डेटा आएगा हमारे सामने। ओके, चलिए तो डेटा बनाना सीखते हैं। तो देखिए, ये क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन, ये चैप्टर हमें आज करना। तो टैबुलेशन का मतलब टेबल की फॉर्म में डेटा को शो करना, दैट इज कॉल्ड टेबल। तो डेटा को शो करने के लिए हम टेबल्स में कैसे दिखाते हैं ये आपने सीखा ही होगा। आज पहले मैं बताता हूं कि डेटा मेंटेन कैसे किया जाता है। देखिए, अब मुझे एक सरकार से एक काम करने को मिला है, मैं सरकारी काम भी कर देता हूं। तो मुझे कहा सरकार ने कि आप ना हमें एक सर्वे करके बताइए कि नॉर्मली आजकल बच्चे जो कॉलेज में आते हैं वो पॉकेट मनी कितना लाते हैं, ये मुझे सर्वे करना है। तो ठीक है, मैंने अपनी टीम को लगाया। मेरी टीम में एक मेरी फेवरेट आप जानते हैं बसंती, तो बसंती है। बसंती को मैंने बोला कि जाइए आप उस कॉलेज में और जा करके पूरे कॉलेज से के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे आपको पूछना है कि कितने पैसे वो पॉकेट में लेके आए हैं। हालांकि आसानी से बताएंगे लेकिन हम पॉजिटिव सोचते चलते हैं कि मान लेंगे बता देते हैं, तो हम पूछ के चलेंगे। तो अब क्या किया बसंती ने, क्या किया, वो गई और उसने जाके लिटरली सब बच्चों से इंडिविजुअली पर्सनली जाके पूछा कि बताओ कितने पैसे लाए हो जेब में। किसी ने बताया 3 रुपए, 2 रुपए, 4 रुपए, 6 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 15 रुपए, 0, 2,
4 6 8 10 0 5 6 4 0 8 1 2 6 5 4। अब तुम करोगे तो सर लिखे ही जा रहे हैं। अरे भाई तुम्हारा तो स्टूडेंट जन कितने सारे होंगे, अब जितने स्टूडेंट हैं उनके सब का हमने लिखना है। अभी तो मैंने ये मुश्किल से 15-20 लिखे हैं, तो अभी इतना भर गया। वो तो वहां पे स्टूडेंट तो कई हजार होंगे, तो सबको लिख के लाना पड़ेगा। तो बसंती सबको लिख के ले आई और लाके पटक दिया मेरे सामने। सर ये देखिए। मैंने कहा बसंती ये डेटा तो तुम ले आई, लेकिन मैं इसे प्रेजेंट कैसे करूंगा? ये तो सबका तुमने भर दिया रजिस्टर का रजिस्टर, मैं कैसे प्रेजेंट करूंगा, सरकार को कैसे बताऊं? बसंती ने कहा सर मैं तो जो एक्चुअल है वो लिख के लाई हूं। मैंने कहा तुम बिल्कुल एक्चुअल काम करके लाई हो, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही काम करके लाई हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने गलत किया, लेकिन मैं इसको कैसे प्रेजेंट कैसे करूं, तो इस पे कुछ काम करो। बसंती ने कहा ठीक है सर मैं कुछ करती हूं। अब बसंती ने क्या किया, इस डेटा को थोड़ा सा उसने कंप्रेस करने की कोशिश की और कंप्रेस करके मेरे सामने वो लेकर के आई। अब देखिए उसने क्या किया, उसने इस डेटा को एक अलग फॉर्मेट में ले आई। उसने क्या किया कि देखा इसमें तो मतलब 1 2 3 4 5 6 मैंने 12 14 तक लिखे, लेकिन किसी के पास 15 20 25 100 200 1000 रुपए भी होंगे। अभी वो तो आए ही नहीं, वो तो और आगे आते। तो उसने क्या कि सर मैं देखती हूं ऐसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये जो इसमें मैंने इस फॉर्मेट में उसने लिखा कैसे कि ऐसे स्टूडेंट जिनकी जेब में 0 रुपए हैं, जिसे हमने यहीं पे देख लिया, 1 1 2 3 और भी हो सकते थे आगे तक, तो 3 स्टूडेंट तो सर ऐसे हैं जिनकी जेब में 0 पैसे हैं, कोई पैसा ही नहीं है। 1 रुपए वाले हैं 5, 2 रुपए वाले हैं 10, 3 रुपए वाले हैं 18, 4 रुपए वाले हैं 12, 5 रुपए वाले हैं 25, 30, 32, 34, 36, 48। ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी जेब में इतने इतने पैसे, यानी कि जिनकी जेब में 10 रुपए, ऐसे 48 लोग हैं, ऐसे 48 स्टूडेंट्स हैं जिनकी जेब में 10 रुपए हैं। तो उसने डेटा को कंप्रेस किया, कंप्रेस करके थोड़ा छोटा बनाया। मैंने कहा डेटा तो आपने ठीक बनाया है, लेकिन अभी ना ये पूरी तरह से मुझे ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि मैं इस डेटा को, अभी तो तुमने 10 रुपए तक गए हो, अभी तो 100 तक जाने में तो 10 लाइन तो ऐसी ही बन जाएंगी, फिर 100 के बाद 200 तक, 1000 तक, तो काफी सारा बड़ा। मैंने कहा थोड़ा और छोटा करो इसको। तो छोटा करने के लिए उसने कहा ठीक है सर आप कह रहे हो तो। बेचारी बड़े बेमन से, मरे हुए मन से गई। अब उसने इस डेटा को फिर से कंप्रेस करने की कोशिश की, एक नया उसने आइडिया निकाला। अब नया क्या किया इसने, इसने क्या कि मैं ऐसा कर देती हूं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, इंग्लिश में बोल देता हूं 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। चलिए अब ये कैसे कि जी ये क्या किया मैंने, अब ऐसे स्टूडेंट जिनकी जेब में 0 से 10 तक के रुपए हैं, बस 0 से 10 तक, यानी कि ये सारे आ जाएंगे उसमें कि जी 251 लोग हैं ऐसे जिनकी जेब में 0 से 10 तक है। अब ये सारे आ गए तो बहुत छोटे में हो गया, और भी ज्यादा बड़ा डेटा तो हम ऐसे भी कर सकते थे, 0 से 100 बना लेते, या 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, ऐसे कर सकते थे। अब हमने 10-10 में लिया, थोड़ी और एक्यूरेसी रहेगी। अब 10 से 20 के ऐसे जी 252 स्टूडेंट्स हैं जिनकी जेब में 20 से लेकर 30 हैं, ऐसे 350 स्टूडेंट हैं, ऐसे 520 स्टूडेंट हैं, 40 से 50 वाले 480 स्टूडेंट हैं,
50 से 60 वाले 840 स्टूडेंट हैं, 60 से 70 वाले 350 स्टूडेंट हैं, 70 से 80 वाले 360 स्टूडेंट हैं, ये 610 हैं, ये 520 है। ये हमारे सामने आ गया। अब ये क्या हुआ, इसे कहेंगे हम क्लास इंटरवल, यानी कि क्लास बना दी हमने कि 0 से 10 वाले इसके अंदर आ जाओ और इसकी फ्रीक्वेंसी ये, यानी कि 0 से 10 वाले की फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी का मतलब एक नंबर कितनी बार आया, 251 बार। अब एक हमारा फॉर्मेट ये बन गया। अब ये भी हमारा एक डेटा तैयार हो गया। अब ये जो डेटा तैयार हुआ ये अलग अलग सीरीज में हुआ। अब ये सीरीज क्या है, ये सीरीज है हमारी। अब इन सीरीज के नाम है भाई, अब इन सीरीज के नाम क्या है वो देख लेते हैं जरा। देखिए ये जो सीरीज है ये डेटा सारा इंडिविजुअल लोगों से मिल करके, पर्सनली मिल करके हमने डेटा इकट्ठा किया, इसलिए इस सीरीज को हम कहेंगे इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज, ओके। ये एक सीरीज बनी, इसे हम बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज, ओके। और ये जो एक सीरीज है इसमें कंटिन्यूटी है, इसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। ओके, तो देखिए हमारा जो डेटा है वो हमने 3 फॉर्म में बनाया। अब 3 फॉर्म में, सर 3 फॉर्म में क्यों बनाया आपने, ऐसा आपका क्वेश्चन हो सकता है। इसकी एक वजह थी। इसकी वजह क्या होती है कि यदि आपका डेटा बहुत बड़ा डेटा है तो इस फॉर्म में, उससे थोड़ा छोटा है इस फॉर्म में, और सबसे छोटा इसमें, यानी कि यू कैन से दैट ये इसमें आएगा हमारा बिग। बिग डेटा, मैं क्यों छोटा कहूं, इसमें आएगा बिगर, इसके अंदर कौन सा आ गया, बिगर डेटा, और इसके अंदर आ गया बिगेस्ट डेटा। ठीक है भाई, थोड़ा छोटा डेटा इंडिविजुअल सीरीज यूज कर लो, उससे थोड़ा बड़ा डेटा है डिस्क्रीट, और ज्यादा बड़ा डेटा है तो आप कंटिन्यूअस सीरीज में जाएंगे। अब इस डेटा को बनाना कैसे है ये आपने सीखा, लेकिन क्वेश्चंस के थ्रू कैसे आपको इसको प्रेजेंट करना होगा, कैसे क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं, इसके लिए मैं आपको 2-3 क्वेश्चन करके दे रहा हूं। 3 क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं आपको, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद आप अपनी बुक से, जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है उससे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपके 11th वाले स्टूडेंट्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बीबीए वालों के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बीकॉम वालों के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और एमबीए वालों के भी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इस टॉपिक के। किस टॉपिक के, क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन। चलिए तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन लिया हमने हमारे सामने, इन अ सर्वे ऑफ 30 फैमिलीज इन अ विलेज। एक विलेज में हमें सर्वे करना है जिसमें 30 फैमिली है। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली वाज रिकॉर्डेड। उस फैमिली में, एक फैमिली में कितने बच्चे रिकॉर्ड किया गया, एंड द फॉलोइंग डेटा ऑब्टेन्ड, उससे हमें ये डेटा मिला। तो रिप्रेजेंट द डेटा इन द फॉलोइंग ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमें डिस्क्रीट सीरीज बनानी है जो भी मैंने बताई, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। तो इंडिविजुअल तो ये है, इंडिविजुअल तो ये है, इससे हमें कंटिन्यूअस बनाना, डिस्क्रीट बनाना है। तो डिस्क्रीट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अब कैसे बनाएं सर, आपने इसको लिया कैसे लिया, तो देखिए इसमें हम देखेंगे सबसे छोटा नंबर। तो जो सबसे छोटा नंबर है वो है हमारा 0, और सबसे बड़ा नंबर जो है वो है हमारा 12। तो इन 0 और 12, इन दोनों में जो हमारा 0 और 12 नंबर है, इनके अकॉर्डिंगली हम बीच के सारे नंबर लिख लेते हैं। कैसे, देखिए जरा। देखिए हमने क्या किया, लिखा 0, 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9 10 11 और 12। अब हमने क्या किया, हमने इनको इसमें लाना है तो हमने लगाया टैली। टैली से आसान हो जाता है, ऐसे भी गिन सकते हैं कौन सा नंबर कितनी बार आया, लेकिन हम क्या करेंगे, हम आसान करेंगे। जैसे कि देखिए 1, तो ये 1 कहां आएगा, 1 आएगा इसमें, एक नंबर लगा दिया हमने, ये हमने क्या एक। फिर 7, 7 आ गया यहां पे 7 के सामने। फिर 8, 8 के सामने। 7, 7 फिर से यहीं पे। फिर 9, तो 9 के सामने। ऐसे सभी का लगा लेंगे, 2 3 5, और 5 दो बार है तो भैया 5 में 2 बार लगा दिया। ये 9, ये 9 आ गया। फिर उसके बाद 3, ये 3 में आ गया। 4, ये 4 हो गया। 12, ये 12 हो गया। ये 3, ये 3 हो गया। और ये 4, ये हमारा 4 हो गया। ये 7, ये 7 हुआ। ये 6, ये 6 हुआ। ये 4, ये फिर 4 में लगाया हमने। 2, अब हमने 2 में लगाया, ये रहा 2। अब 0, तो 0 में भी एक लगा दो। 3, ये 3 में लगाया। 8, अब ये 8 में लगा दिया हमने। 6, भाई 6, और ये 5 और ये 2, ये 5 और ये 2, ये 4 और ये फिर ये 0। अब ये 4 और ये 0 में लगा दिया। 6 3 5, तो 6 3 और ये 5। अभी देखो हमने क्या किया, मैंने 3 में ना कि जो पांचवा है हम इसको बंच बना देते हैं। पांचवा, ये पांचवा ऐसे कर देते हैं कि बंच बन गया एक तरह से ये। अब हमने इसकी लिख ली फ्रीक्वेंसी। तो देखिए इसे कहा जाएगा फ्रीक्वेंसी, यानी कि शॉर्ट में एफ। अब मैंने एफ जो लिखा वो एफ लिखा, ये कितने आए इसको गिन गिन के लिख देता हूं। ये 2 है, 1 3, ये हो गए 5 4 4, ये 3, ये 3, ये 2, ये 2, ये 0, या 0 और ये 1। अब देखो ये हमारी सीरीज जो बनी। अब एक्चुअली में ये तो दो तो खाली आए, 0, तो 0 वालों को अब हटा भी देते हैं। तो हमारी जो टेबल बन गई सही में, ये बना एक्स। इसको हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी को कहेंगे इसको। ये हमारा एक्स आ गया, और एक्स आया हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 10 और 11 में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं, छोड़ दो 12। और अब हमारा आया फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ, कितना ये वाला आया 2 1 3 5 4 4 3 और 7 के 3 3 दो बार, फिर 2 और फिर 2 और ये लास्ट में 1। तो इस तरह से हमारी ये फ्रीक्वेंसी, हमारी जो टेबल है, ये डिस्क्रीट फॉर्म में ये हमारी टेबल बन गई। ये हमारा एक डेटा तैयार हो गया हमारे लिए, जिसे हम कहेंगे डिस्क्रीट सीरीज। अब इससे में क्या फाइंड आउट करना, ये बात की बात, हम इससे मीन कैलकुलेट करें, मीडियन कैलकुलेट करें या मोड करें, वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर में होगा। लेकिन हमने इस पर्टिकुलर डेटा से एक डिस्क्रीट सीरीज तैयार कर दी, ये टैली बार यूज करते हुए। ओके बच्चों, अब मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं इसी तरह का, थोड़ा सा टिपिकल, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो बच्चों, इस तरह के जो क्वेश्चन आपके बुक में आता ना, कई बार आप तो कंफ्यूज ही हो जाते हो, यार ये पैरा लिखा है, करना क्या है इसमें, समझ में नहीं आ रहा। इसमें होता क्या एक्चुअली में कि जब हम, ये हमें एक पैरा दिया हुआ है, ठीक है, इस पैरा में जो वर्ड यूज हुए हैं उनसे सीरीज बनाओ। कैसे, इसने कहा क्या, बाय यूजिंग द नंबर ऑफ अल्फाबेट्स, यानी कि एक वर्ड में कितने अल्फाबेट्स आए, इसको यूज करते हुए द वर्ड ऑफ द वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग पैसेज कंस्ट्रक्ट अ डिस्क्रीट सीरीज। इससे एक डिस्क्रीट सीरीज बनानी है। कैसे बनानी है, सबसे पहले अब मैं क्या करूं,
इनको गिन करके, जैसे ये एक वर्ड है, तो इस एक वर्ड को गिन लेता हूं, ओके, फिर इस एक वर्ड को, इसको गिनता हूं, इसको गिनता हूं, इसको गिनता हूं, इसको ऐसे गिनना है। ये ए अलग है, ये प्रॉब्लम्स अलग है, इज अलग है, ये आपका ये वर्ड फॉर्मुलेटेड अलग है, ये इन अलग है, टर्म्स अलग है, ऑफ अलग है, ये ए अलग है, ये पॉपुलेशन, और इस तरह से ये अलग अलग वर्ड है। तो लिख लो पहले। अब मैंने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने लिख लिया 8। फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये लिख लिया मैंने 11। मेथड्स 1 2 3 4 5 6 7, ये 7। फिर ये आर में 3 आ गए, एम्प्लॉयड में 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 आ गए। फिर ये एक आ गया ए, ये प्रॉब्लम में 3 और 3 6 और 1 7 आ गया। फिर ये इज आ गया 2 का। फिर ये फॉर्मुलेटेड में आ गया ये एफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लो जी 10 आ गया। उसके बाद आ गया इन 2 का आ गया। फिर टर्म्स में आ गए 5, ये 5 आ गया। ऑफ आ गया, फिर से 2 का आ गया। एक ए आया 1 का, चलो जी 1। फिर पॉपुलेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 आ गया। फिर और ये आ गया 2। ऐसे ये इसको, इन सबको गिन लेते हैं। तो मैं भी गिन लेता हूं, आप भी गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 2 3 3 6 7 2 3 3 3 6 और 2 8, अबाउट में 5, विच में भी 5, 1 3 3 6 और 3 और 10, 2 2 और 4 6 2 8 2 4। देखो बच्चों, मैंने सारे के सारे जो वर्ड हैं उसमें कितने अल्फाबेट हैं उनको लिख लिया। अब मेरा काम क्या है, जैसे अभी डिस्क्रीट सीरीज बनाई वैसा ही सबसे पहले मुझे इसमें सबसे छोटा नंबर देखना है जो कि 1 है, और सबसे बड़ा नंबर देखना है जो कि मुझे लग रहा है ये 11 है। तो मैं उसको लिख लेता हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिख लिया जो नंबर्स हैं, जो ये वर्ड्स के नंबर हैं। कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 तक हैं। अब मुझे इसमें लगाने हैं टैली। टैली लगाने हैं, जैसा कि मैंने पहले लगाया। देखिए, अब टैली लगाने के लिए 8 मैं कट करता जाऊंगा ताकि मेरी गलती ना हो। ये 8, तो 8 किस में आएगा, 8 आ गया इसमें। फिर आ गया 11 और 7, दो दो ले लेता हूं, एक 11 और ये 7। फिर ये 3 8 1, 3 8 1। फिर 7 2 10, 7 2 और ये 10, 2 5 2, 2 5 2, 1 10 2, 1 10 2, 8 5 2, 8 5 और 2 का तो चौथा है, तो ये फिफ्थ है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। 7 2 3, 7 2 3, 8 5 5, 8 5 5, 1 10 2, 1 10 और ये 2, 8 2 4, 8 2 एंड ये 4। तो सारे हो गए। अब मैं इसको ये लीजिए जी, अब मैं इसको लिख लेता हूं। ये मेरी फ्रीक्वेंसी आ गई। फ्रीक्वेंसी में इसके आया 3, ये 5 और 3 8, 8 आ गया, ये 2 आया, ये 1 आया, ये 4 आया। 6 में कोई नहीं आया, 0। इसमें 3 आया, ये हमारा 5 आ गया। ये फिर 9 में कुछ नहीं आया, 0, ये 3 और ये 1।
तो ये हमारी फिर से सीरीज बन गई। ओके बच्चों, तो आप सीरीज लिख सकते हैं, डिस्क्रीट सीरीज इस तरह से, ये हमारा x आ गया 1 2 3 4 5 6 नहीं आया, चाहो तो आप ऐसे भी रख सकते हो, 6 भी और 0 हटा भी सकते हो, लेकिन मैं रख के बता रहा हूं। एक ये 6 7 8 9 10 और ये 11, ये हमने ये ले लिया। अब इसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि f या 3 8 2 1 4 0 3 5 0 3 और 1, ये हमारी एक सीरीज बन गई, डिस्क्रीट सीरीज। ओके बच्चों, एक क्वेश्चन और करते हैं, अब की बार करते हैं कंटिन्यूअस का। भाई इंडिविजुअल डेटा तो होता ही है हमारे पास, इंडिविजुअल डिस्क्रीट हमने सीख लिया, अब हम कंटिन्यूअस का सीखते हैं। ओके चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन लिया हमने, इसमें इसने हमसे कहा है कि आप कंटिन्यूअस सीरीज बनाओ। देखिए, द फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स, ये 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए, अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन, क्लासिफाई दीज डेटा, इस डेटा को क्लासिफाई करो इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। किसमें करना है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय टेकिंग द क्लास इंटरवल 30 20 to 30 और 30 to 40। ये तो इसमें बता भी दिया है, वैसे कई बार नहीं बताता तो हमारी मर्जी होती है, जो हम डेटा के अकॉर्डिंगली करते हैं। जैसा कि उसमें देखा, भाई इसमें देखा सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर 25 है, सबसे बड़ा नंबर 88 है। तो ऐसे भी ले सकते हैं कि आप 5-5 ले लें, है ना, लेकिन अभी उसने हमें कह दिया तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए हम कैसे ले रहे हैं, सबसे पहले हम क्लास इंटरवल बना ले रहे हैं, और क्लास इंटरवल क्या लिया हमने? पहला 20 to 30, 30 to 40, ये तो दो बताया ही है, इससे पता लग गया 10-10 का डिफरेंस लेना है। तो 40 से 50 और 50 से 60 और 60 से 70 और 70 से 80 और 80 से 90 भी लेना पड़ेगा भाई, क्योंकि ना मेरा जो बड़ा नंबर है वो 88 है, तो वो तभी तो कवर हो पाएगा। अब मैंने फिर से वही काम किया, टैली। अब टैली में ध्यान रखना है आपको कि ना जिस नंबर को हम लिख रहे हो किसके बीच में आना है और वहीं पे आपको लगाना है नंबर। ये 25 25 43 दो ले लेता हूं मैं, 25 इसके बीच में आएगा, 43 यहां पे आएगा, फिर आया 38 37, तो 38 यहां पे आएगा और 37 भी यहां पे आएगा। फिर आ गया 54 इसमें आएगा, 50 से 60 के बीच में। 30 कहां पे आएगा? 30 यहां पे आएगा, हालांकि 30 यहां भी लिखा है लेकिन इसमें नहीं आएगा, जो स्टार्टिंग होता है यहां पे आएगा। 30 इसमें आ गया, 54 61, 54 इसमें आ गया, 61 इसमें आएगा, 30 फिर से 30 यहां पे आ गया भाई, 45 इसमें आएगा, ये आ गया 67 49, 67 इसमें आया और 49 इसमें आएगा। फिर आया 76 हमारा आ गया 70 to 80 में, 35 40 30 to 40 में, ये पांचवा है। फिर 59, ये 50 to 60 में आएगा 59। उसके बाद ये आ गया 78 आया हमारा 70 to 80 में। 52 आएगा 50 से 60 में, और 87 36, इसी तरह से 87 36 40 आएगा इसमें। ये 84 84 इसमें आ गया, और 42 50 में आएगा भाई, ये पांचवा नंबर कट कर देगा इसको। 41 35, तो 41 इसमें आ गया और 35 आएगा हमारा इसमें। इसके बाद 44 और 28, 44 इसमें आया और 28 फर्स्ट वाले में आ गया इसमें। जिसके बीच में आता 51 42, तो 51 और 42, उसके बाद 33 52, 33 और 52, उसके बाद 33 58, वो 50 32 और 58, तो 32 इसमें आ गया भाई, और 58 हमारा इसमें आएगा। ये आ गया 50 एंड 65,
50 आएगा हमारा 50 to 60 में, और 65 आया हमारा 60 to 70 में, 51 और 65। तो पहले 51 देख लेते हैं 50 to 60 में, और 65 आया हमारा 60 to 70 में। इसके बाद 59, 50, 59 ये पांचवा, और 50 भी इसी में आएगा, वो ये आ गया। फिर इसके बाद 60 और 73, 60 हमारा इसमें आ गया, पांचवा है, और 73 हमारा 70 to 80 में। उसके बाद 70 और 50, तो 70 हमारा आ गया इसमें, और 50 आ गया हमारा इसमें, ये लीजिए। इसके बाद 56, 49, 56, 49। इसके बाद आता है 61, 88, तो 61, 60 to 70 में, 88 ये लास्ट वाले में। उसके बाद आता है 44, 38, 58, 44 ये पांचवा, और 58 इसमें आ जाएगा ये। इसके बाद आता है 35 एंड 46, 35 इसमें आ गया, और 46 इसमें आ गया। ये लीजिए, मैंने सारे कट कर दिए और सबके यहां पे लिख लिया, टैली लगा दिए। अब हमें फ्रीक्वेंसी लिखनी है, फ्रीक्वेंसी इनको काउंट करके लिखना है। ये लोग फ्रीक्वेंसी को एफ कह रहे हैं। ये आया 2, 5 और 5 10, 5 और 5 10 और 1 11। ये गुच्छा इसीलिए बनाया जाता है ताकि लिखने में आसानी रहे। 5 5 का बंच, 5 और 5 10 और 4 14, 14, 5 1 6, 4, और ये भी 4। ये हमारी फ्रीक्वेंसी बन गई। चाहो तो दोबारा से इसको लिख लो। भाई ये क्या हुआ, इसको बीच में से हटा लो, यानी कि अलग से लिख सकते हैं। क्या हमारी बनी टेबल, हमारी टेबल बनी है क्लास इंटरवल है, जो 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये बन गया। और ये अब हमें ये पता लगा इस टेबल को बनाने से कि ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स 20 से 30 के बीच में आए हैं वो केवल 2 हैं। ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स 30 से 40 के बीच में आए हैं ऐसे 10 हैं। 40 से 50 के बीच में आए ऐसे स्टूडेंट हमारे 11 हैं। 10 और 10 11 हैं। और 50 से 60 वाले 14 हैं। 60 से 70 वाले कुल 6 स्टूडेंट हैं, और 70 से 80 वाले 4 हैं, और 80 से 90 वाले भी 4 हैं। इससे ऊपर वाले है नहीं। 90 से ऊपर वाले क्या, 88 से ऊपर वाले स्टूडेंट ही नहीं है, यानी कि हाईएस्ट मार्क्स हमारे 88 है। तो हम इस डेटा को यूज कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि सर, जिसको भी हमें बताना, सर और मैम, कि देखिए हम आपको बता सकते हैं कि हमारे कितने स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए हैं। ये डेटा हमें इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम एवरेज मार्क्स निकाल सकते हैं टेबल, क्योंकि हम उसमें मीन मीडियन वो हम अभी आपको सिखाएंगे। ओके, तो आज हमने सीखा कि हम टेबल कैसे बनाते हैं। हम इंडिविजुअल डेटा हमें गिवन होता है, वो भी हम उससे कई बार उससे इंडिविजुअल डेटा भी, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में इंडिविजुअल डेटा भी बनाया, वर्ड्स के लेटर्स को लिख लिख के वो इंडिविजुअल बना। उसके बाद हमने डिस्क्रीट सीरीज बनाई, और ये हमने कंटिन्यूअस सीरीज बनाना सीख लिया। इस तरह से आप अपनी बुक में या जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है उससे जो भी क्वेश्चन सॉल्व करें। कुछ क्वेश्चंस हम आपको इसी टॉपिक पे प्रोवाइड करा देंगे, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं और उनको सॉल्व करके देख सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को बाकी सारे दोस्तों को या जो भी आपके जरूरतमंद स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर करें, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।